दोस्तों आज इतनी बढ़िया क्लास आपके बच्चों के लिए लेकर आया हूं। अगर आपके घर में कोई बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, इंग्लिश सीख रहा है तो उनके साथ ये प्लीज शेयर कर देना। इन चीजों को स्कूल में नहीं बताते हैं। अगर बताते भी होंगे तो बहुत अच्छा स्कूल होगा वो, वरना ज्यादातर स्कूलों में मैंने देखा नहीं बताते हैं। तो प्लीज आप इन्हें उनके साथ शेयर कीजिएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि इन सब की प्लूरल फॉर्म क्या होती है, यानी एक से ज्यादा को क्या बोलते हैं। देखिए, एक से ज्यादा चीजें बनाना बेहद आसान है। जैसे एक लड़का है तो बॉय हो गया, लेकिन एक से ज्यादा लड़के हैं तो क्या हो जाता है, बॉयज हो जाता है। एक लड़की है तो गर्ल हो गया, लेकिन एक से ज्यादा लड़कियां हैं तो क्या होता है, गर्ल्स हो जाता है। ऐसे टेबल का टेबल्स, कार का कार्स, पिक्चर का पिक्चर्स। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है कि आप ऐसे आई एस लगा दे तो प्लूरल बन जाएगा। यानी फिश का फिशेस नहीं होता, फ्रूट का फ्रूट्स नहीं होता, मैन का मेंस नहीं होता, पुलिस का पुलिसेस नहीं होता। यहां बहुत गड़बड़ है। ये सारी चीजें आज आपको हिंदी में सिखाने वाला एग्जाम्पल के साथ। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। शुरुआत करते हैं आज की इस कमाल की क्लास की। सबसे पहले फिश की बात करते हैं। फिश का क्या मतलब होता है, मछली। लेकिन फिश की दो अलग अलग बहुवचन यानी प्लूरल फॉर्म होती है। फिश अगर एक से ज्यादा हो तो उसे फिश भी कह सकते हैं, और अगर एक से ज्यादा हो तो फिशेज भी कह सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ये क्या, फिश भी बोल देंगे और फिशेज भी बोल देंगे, ऐसा कैसे हो जाएगा। मैं बताता हूं, मैं टीचर हूं, मैं धर रहा हूं टीचर, मैं बताऊंगा, सुनो ध्यान से। भाई देखो, फिश के मामले में ये है मसला कि ये मछली है। देखो है ना, ये मछली है। अब आप गौर से देखो, ये एक से ज्यादा है। अब मान लो मछली है, प्लीज ऐसे मत कहो कि मछली तो नहीं लग रही, मछली है। ये सारी क्या है, एक से ज्यादा है, लेकिन सारी क्या है, एक जैसी हैं। तो जब एक से ज्यादा मछली होंगी लेकिन होंगी एक जैसी, तो हम इंग्लिश में उन्हें फिश ही कहेंगे, फिशेज नहीं, फिश ही कहेंगे। जैसे देयर आर, देयर आर टू गोल्ड फिश, टू गोल्ड फिश इन माई एक्वेरियम, है ना। यहां पर देखिए फिश कौन सी है मेरे पास, पहले तो बताओ कितनी है, दो है, तो इसका मतलब बहुवचन है, प्लूरल है, एक से ज्यादा है तो ऐसा लगना चाहिए। लेकिन मैंने यहां पर बता दिया पहली, भैया दोनों एक जैसी है, गोल्ड फिश है। तो इससे पता चल गया एक ही प्रजाति की है, एक ही नस्ल की है, तो फिशेज नहीं होगा, फिश ही होगा। लेकिन अगर अगर देखिए ये मछलियां हैं, एक येरी मछली, एक की जो है ऐसी पूंछ है, एक थोड़ी सी ऐसी दिखती है। भाई साहब देखो डेंजर सी है भाई, ये देखो, एक ऐसी है ना, ये लो एक ऐसी है, और एक मछली मेरे पास ऐसी भी है, ऐसी भी है। अब मेरे पास कितनी फिश है, टोटल चार, और चारों की चारों अलग। एक जेली फिश रख रखी है, एक शार्क रख रखी है, एक गोल्ड फिश रख रखी है, तो पता नहीं कौन सी, उसकी शक्ल ही नहीं समझ आ रही। तो यहां पर क्या, मछलियां अलग अलग हैं। तो जब अलग अलग प्रजातियों की मछलियां होंगी और एक से ज्यादा होंगी तो क्या बोलेंगे उन्हें, फिर फिशेस बोलेंगे, फिर बोलेंगे फिशेस। सो देयर आर अब कितनी है, 1 2 3 4, फोर फिशेज। अब देखिए फिश नहीं, एफ छोटा लिखना था वैसे, अब लिख दिया फिशेज इन माय एक्वेरियम। ठीक है। तो यहां पे मैंने फिशेज का इस्तेमाल किया, क्यों किया, क्योंकि मैं बता रहा हूं अलग अलग है। तो एक जैसी हो तो फिश, और अलग अलग हो तो फिशेज, और बाकी एक मछली को तो अलग हो या एक अब अलग ही क्या होगी, एक ही तो है, तो फिश ही बोलेंगे। अब फ्रूट आता है, फ्रूट क्या होता है, फल। अब इसमें भी यही मसला है ससुरा। इसमें क्या है कि इसे सिंगुलर को, सॉरी प्लूरल यानी एक से ज्यादा को फ्रूट भी कहते हैं और फ्रूट्स भी कहते हैं। इसमें ये मसला है, दोनों ही बोलेंगे इसमें। लेकिन कौन सा कहां लगाना है वो मैं आपको बताता हूं, सुनिए। देखिए, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। आप कहेंगे सर क्या है, ये समझ हम ही, आप ही बताओ। मान लो ये सारे सेम है, ये भी एप्पल है, ये भी एप्पल है, ये भी एप्पल है कितने, तीन है, एक से ज्यादा है। तो जब फल एक जैसे हो और एक से ज्यादा हो तो उन्हें फ्रूट ही बोलेंगे, फ्रूट ही बोलेंगे, फ्रूटी नहीं बोलेंगे, सॉरी फ्रूट ही बोलेंगे। ठीक है ना। तो ये तीनों क्या है, ये फ्रूट है। अब जरा इधर देखिए, ये क्या है, एप्पल, ये क्या है, ये बनाना है ना, और बनाना के ऊपर ये नहीं होता। ठीक है। इसके अलावा देखिए ये क्या है, ये वाटरमेलन है ना, है। तो ये क्या है, ये सारे क्या है, ये, इन्हें हम जब एक से ज्यादा होंगे तो फ्रूट्स कहेंगे, फ्रूट्स ऐसे। ठीक है। तो जैसे एक वो रखा हुआ है, वो टोकरी, उसमें आम ही आम है, और मेरे को यार ये फल मुझे बड़े पसंद है, तो है एक से ज्यादा, लेकिन आई लाइक फ्रूट, फ्रूट। अब एक टोकरा है जिसमें हर तरीके का फल है, यार ये सारे फल मुझे अच्छे लगते हैं जितने भी अलग अलग तरह के हैं, आई लाइक फ्रूट्स। तो फ्रूट जब एक से ज्यादा हो लेकिन एक जैसे हो, फ्रूट्स जब सारे अलग अलग हों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद अगला आता है मैन। मैन कौन होता है, आदमी, लाचार, है ना, किस्मत का मारा। अब आदमी होता है, तो एक आदमी को इंग्लिश में
क्या बोलेंगे? अगर एक आदमी है तो MAN बोलेंगे, याद रखिएगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा आदमी तो मेंस नहीं, बल्कि इसकी स्पेलिंग में ई लगा देंगे, मैन हो जाएगा। तो MAN मतलब एक आदमी, और MEN मतलब एक से ज्यादा आदमी, वन प्लस आदमी। बिल्कुल ऐसे ही औरत होती है वुमन, एक औरत होगी तो वुमन, और एक से ज्यादा होगी तो ई लगाएंगे, विमेन। तो जैसे एक आदमी आ रहा है, वन मैन इज कमिंग, दो आदमी आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, ये वाला मैन लगाएंगे, टू मैन आर कमिंग। ठीक है। ऐसे ही औरत, एक औरत जा रही है, वन वुमेन इज गोइंग, एक से ज्यादा औरतें जा रही हैं, टू वुमेन आर कमिंग। आप अलग अलग तरह से लगा सकते हैं। चलिए, तो समझ में आ गया होगा, एक आदमी और दो आदमी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सन इन लॉ, सन इन लॉ कौन होता है? दामाद, यानी कि बेटी का हस्बैंड। अब यहां पे एक से ज्यादा हूं, अब मतलब एक का ही नहीं, मतलब बहुत सारी बच्चियां हैं, उनके अलग अलग हस्बैंड है, तो बहुत सारे हो गए। तो अब ऐसे में हम क्या करेंगे? क्या हम इसमें एस लगाएंगे, सन इन लॉज ऐसे लगाएंगे? नहीं, यहां पे बहुत बड़ी गलती हो रही है। यहां पे जब भी हम सन इन लॉ लिखेंगे, तो दोस्तों हमें जो एस लगाना है वो सन में लगाना है, तो यहां पे करेक्ट हो जाएगा सन्स इन लॉ। जो जैसे किसी के दो दामाद हैं, दो बेटियां, सो एक को ही इज माई सन इन लॉ, और एक से ज्यादा है दे आर माई सन्स इन लॉ, तो सन्स हो जाएगा। ठीक है ना? तो एक से ज्यादा के लिए वहां क्लियर करेंगे। आगे बढ़ते पुलिस। अब पुलिस को, ओहो माउस छोड़ दिया मैंने, लो बताओ, मैं जितनी जल्दी हो रही थी इनकी, मैंने माउस छोड़ दिया। वो तो एक स्टूडेंट ने इशारा कर दिया ऐसे। चलो मैं बताता हूँ, माउस का बताता हूँ। माउस माने चूहा, है ना? बाद में उस पर चलेंगे, पुलिस पे। चूहा। अब एक चूहा होगा तो माउस कहेंगे, लेकिन अगर भैया इसके दो तीन भैया निकल गए, दो तीन भाई निकल गए, वही एक चूहा निकल लो, ले और आगे चूही चूहे होगा, ओए 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 क्लास लेने दो। तो ऐसे में क्या करेंगे? तो एक चूहे को हम इंग्लिश में माउस कहते हैं, लेकिन एक से ज्यादा को माइस कहते हैं। जैसे चूहा नाच रहा है, माउस इज डांसिंग। चूहे नाच रहे हैं, माइस आर डांसिंग। आर क्यों लगा? एक से ज्यादा इसलिए लगा। तो एक चूहे को माउस और एक से ज्यादा को माइस। बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा माइस तो चुहिया को कहते हैं ना, चूहे की बहू, चूहे की पत्नी। वह ऐसा नहीं है भैया, माइस माने बहुत सारे चूहे, चाहे वो चुहिया हो चाहे चूहे हो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इनका तो हो ही गया था काम तमाम। पुलिस। अब पुलिस सिंगुलर है या प्लूरल है? तो यहां पे दोस्तों पुलिस के साथ सबसे पहले बताइए, इज आएगा या आर आएगा? आप कहेंगे इज आएगा, मैं कहता हूं आर आएगा। क्यों आएगा? यही तो सीन है, यही तो मजे की बात है सीखने वाली। सुनिए, पुलिस असल में अपने आप में सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। ये डिपेंड करता है कि आप बोल कितनों के बारे में रहे। जैसे आप एक के बारे में बोल रहे हैं, भाई एक ही पुलिस वाला है, वो आ रहा भाई अकेला बेचारा, तो पुलिस इज कमिंग, ये हो गया, है ना? एक से ज्यादा पुलिस वाले, आपको लग रहा है भाई फोर्स आ रही है, 4 5 10 15 पुलिस वाले इकट्ठे आ रहे हैं, तो आप आर लगा सकते हैं पुलिस के साथ। ये देखिए, ये भी राइट है। तो कहीं आपको आर लगा हुआ देखिए, आप रॉन्ग मत कहिएगा, नहीं नहीं पुलिस के साथ तो इजी लगता है, क्योंकि पुलिस का प्लूरल भी पुलिस होता है, तो वो प्लूरल फॉर्म में लिखा होगा वहां पे, जो कि पता नहीं चल रहा है, वो सिचुएशन दिमाग में होती है तो पता चलता है। आगे फोकस, भाई बहुत कमाल का है, ये बहुत ही कमाल का है। फोकस का मतलब आप जानते हैं ना, किसी पे निगाह टिकाना। हालांकि मेडिकल टर्म में अलग मतलब रखता है, इसका यूज बहुत अलग तरीके से किया जाता है। मेडिकल टर्म, तो हम मेडिकल टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत बेसिक इंग्लिश की बात कर रहे हैं। फोकस, क्या आप जानते हैं इसका प्लूरल क्या होगा? बहुत सारे लोग कहेंगे एस लगा दो, एस लगा दो, एस लगा दो। हट, इतने एस थोड़ी लगेंगे इसमें, नहीं इतने एस नहीं लगेंगे। सुनिए, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। एक सिंगल को फोकस कहते हैं, लेकिन एक से ज्यादा को फोकाई कहते हैं। अब आप देखिए, लिखा भी फोसी फोकी नहीं, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी अलग है, फोकाई। और हाई से फसाई भी पढ़ते हैं। वो अमेरिकन ब्रिटिश इंग्लिश में फर्क है, आप फोकाई बोल सकते हैं, फोकाई। जो मैं बोल रहा हूं मैं सही बोल रहा हूं, गूगल पर क्रॉस चेक कर सकते हैं, फोकाई। सो जैसे सभी का फोकस उस लड़के के ऊपर था, ऑल द फोकाई, ऐसे फोकाई। तो इस तरह तो एक फोकस, एक से ज्यादा फोकाई। बहुत सारे लोगों को अब नई नॉलेज मिली होगी। अगला आता है ब्रदर इन लॉ, इस पर आगे नहीं बढ़ेंगे। ये वाला सिस्टम जो है यहाँ भी लागू होता है। जैसे हमारा जो है सन में एस लगा दिया था हमने, सन्स इन लॉ, ऐसे ही एक से ज्यादा हमारे जो है देवर वगैरह होंगे तो ब्रदर्स इन लॉ कहेंगे, ब्रदर में एस लग जाएगा, ब्रदर्स इन लॉ ऐसे। इस पे आता है एनालिसिस पे, एनालिसिस पे। ओ भाई ये तो इतना टफ है, इंग्लिश भी मुंह से निकल गया, दो तीन बार तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जबड़े की, जिम मारना पड़ेगा जबड़े का। एनालिसिस, सही बोल रहा हूँ क्या? तो अब हम प्लूरल सीखते हैं। एनालिसिस होता है किसी चीज को गहन अध्ययन करना।
आम भाषा में अगर कहें तो और भी मतलब हो सकते हैं, बहुत गहराई से उसके बारे में जानना। जैसे इस न्यूज़ को एनालिसिस किया जाएगा, यानी इस न्यूज़ के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी, गहराई से देखा जाएगा। एनालिसिस सुनिए, मैं इसे पहले लिख देता हूँ यहाँ पे, एनालाइसिस। अच्छा, एनालिसिस ऐसे थोड़ा दिखावे वाली इंग्लिश में एनालिसिस। हम तो ऐसे पढ़ेंगे एनालिसा एलाइसिस नहीं, एनालिसिस। अब देखिए इसमें क्या है, जब हम इसका ये एक के लिए यूज होता है, यानी एक तरह की उसकी गहराई से अध्ययन होगा उसका। अगर हम एक से ज्यादा करें तो ये सिस के बजाय सेस हो जाएगा, एनालिसिस। सिस नहीं, एनालिसिस, सेस। तो ये क्या हो गया, ये +1 एक से ज्यादा हो गया। तो जैसे कोई खबर है, उसकी एक ही तरह से पड़ताल की जा रही है, तो उसका एनालिसिस किया जा रहा है। अब उसकी पड़ताल अलग अलग तरह से की जा रही है। सीबीआई भी पड़ताल कर रही है, और भैया रॉ भी पड़ताल कर रहा है, और भाई ये एजेंसी भी पड़ताल कर रही है, सब लोग लगे पड़े हैं। तो हम कहेंगे एनालिसिस हो रहा है इसका। अब मैं हटा देता हूँ इसे, तो खामखा मेरे मुंह से कभी गलत निकल रहा हो ये, लेकिन जानकारी मैंने आपको जेन्युइन दी है भाई। तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स जिनकी प्लूरल फॉर्म आपको आज पता लगी होगी। अब मैं आपको इंग्लिश का एक वर्ड देता हूँ जिसकी प्लूरल फॉर्म आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस में जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है उसकी प्लूरल फॉर्म को सही तरीके से आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि उसकी प्लूरल फॉर्म क्या होगी। सेंटेंस गलत है, अभी पहले बता दूं, कभी सोचोगे ये गलत लिख रखा सर ने, ये गलत ही है, क्योंकि इसमें सिंगुलर के बजाय प्लूरल फॉर्म यूज होगी। अब कौन से वाले वर्ड की होगी ये आपको ढूंढना है खुद, और सही जवाब वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख देना। इसके अलावा आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, जहां मैं कमाल कमाल की जानकारियां डेली भेजता रहता हूं, और वीडियो की नोटिफिकेशंस भी आपको वहां पर मिल जाएगी। मेरा कोर्स है सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स, आजकल ट्रेंडिंग पे चल रहा है। आप इसे खरीदेंगे तो आपको एक ऑफर का फायदा मिल सकता है कि आप एक कोड लगा दीजिएगा SS50, तो वहां पर आपको इसे खरीदते समय 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और मेरी किताब अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिसे आप घर बैठे ऑल ओवर इंडिया सीओडी पर ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन मंगाना अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से, इसके अलावा कहीं से नहीं दोस्तों। ये सभी जरूरी लिंक चीजों के आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स किसी भी यूट्यूब वीडियो का चेक कर लेना, सारे लिंक हर वीडियो में मौजूद है। फेसबुक पर इसलिए नहीं है क्योंकि आजकल लिंक जो है पोस्ट करना फेसबुक ने डिस्क्रिप्शन में बंद कर दिया है। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।